हाय गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं ऐशनी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। शुक्र है खुदावंद का कि बैनी के बाबा की तबीयत बेहतर है। वो आज ड्यूटी पे गए हैं और शुक्र है कि उनको दोबारा फीवर नहीं हुआ है, लेकिन वीकनेस है उनको भी बहुत ज़्यादा। तो ये है कि अभी हम उनको अच्छी डाइट वगैरह देंगे। कोशिश तो मैंने कल की थी कि मैं उनको, लेकिन मैं सूजी उनको बना के दी थी कल मामा ने, और फिर मैंने भी खाई, उनको भी दी थोड़ी सी। बैनी को तो कोशिश करते, बैनी तो खाता नहीं है फ़िलहाल। तो अभी मुझे एक बस यही टेंशन रहती है कि बैनी कोई डाइट लेना शुरू करे ताकि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो कि बैनी कुछ ले रहा है। क्योंकि सब लोग मुझे ये कहते हैं कि अगर ये 9 मंथ्स का है तो वैसे तो माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि वो बच्चे भी खैर कहते हैं कि ठीक है, सब मुझे यही बोलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मेरा बेबी थोड़ा सा वीक है। तो खैर अभी 28 को तो 9 मंथ्स का हो जाएगा, तो फिर मैं पूरी कोशिश किया करूँगी कि इसको दलिया वगैरह पे लेकर आऊँ और इसको बना कर दिया करूँ। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं छोटी सिस्टर के घर पे, और मैंने जो अपना कमरा था वो सारा नीट कर लिया हुआ है, रूम। और यहाँ पे बैनी साहब जो हैं वो सो रहे हैं क्योंकि उनको नहलाया है मैंने, और अभी नहलाने के बाद आपको पता ही बच्चा जो है वो सो जाता है। तो फिर उसके बाद हम खुद रेडी हुए, मम्मा रेडी हो रही हैं, तो हम जा रहे हैं छोटे सिस्टर के पास क्योंकि वो घर पे अकेली है। उसके नॉज अभी नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो फिर हम लोग को थोड़ी सा रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अभी ये है कि उसके पास किसी न किसी को रहना पड़ता है। नाइट में हम लोग इस वजह से नहीं रुक सकते क्योंकि बैनी के बाबा की, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक होता ही है ना कि अलग जगह पे जाओ तो सुकून नहीं होता। तो वहाँ पर उनको मतलब कि जिस्म में अजीब सी दर्द थी और तबीयत की वजह से वो अच्छा फ़ील नहीं कर रहे थे। लेकिन ये शुक्र है कि जब हम लोग अपने घर पे परसों आए हैं रात में, तो अपने घर पे नाइट में स्टे किया और फिर कल पूरा दिन वो अपने घर पे रहे, तो शुक्र है कि वो ठीक थे और कल उनको फ़ीवर भी नहीं हुआ। तो बस अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो अभी बस अम्मी रेडी हो रही हैं, अम्मी को रेडी करके तो मैं साथ में निकलूँगी। और मेरी ख़ुद की भी कुछ कंडीशन अभी नहीं अच्छी है क्योंकि मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा कि मुझे समझ क्या हो रहा है मेरे साथ। कंधों में इतना दर्द है, चक्कर इतने आ रहे हैं, वीकनेस अजीब सी है, सर में भी इतना शदीद किस्म का दर्द है। सर्वाइकल का तो आपको मैंने जैसे बताया कि उसका तो मसला है। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे हमने ये बैनी साहब के जहेज़ ले लिया, उसके पैम्पर वगैरह, उसके टॉयज़ वगैरह, क्योंकि वहाँ पर फिर उसको मुश्किल होती है। तो अम्मी कह रही थी कुछ टॉयज़ वगैरह वहाँ पे रख के आओ आप, ताकि जाहिर सी बात है वहाँ पे भी जाता है कि उनके घर पे भी, छोटी सिस्टर के पास भी जाता है, तो खेला करेगा वहाँ पर जा कर के। और बैनी साहब का डोरेमोन ये रहा, हमने यहाँ रखा हुआ है। शुक्र है कि इसके साथ खेलना शुरू तो वो हो गया हुआ है। बस हर चीज़ इस बंदे को मुँह में चाहिए कि अगर इसकी नोज़ है वो मुंह में डालेगा। अच्छा, इसकी कैप, मैंने जो एक और कैप थी, एक तो ये दूसरी वाली है, इसको भी बंदे ने खाना शुरू किया हुआ है। सॉक्स थे, सॉक्स के ऊपर कैट इतनी प्यारी सी बनी, उसके अंदर से इतनी टेक्निक्स के साथ इसने वो फॉर्म निकाला। परसों जब हम लोग सिस्टर के घर पे थे दिन में, तो इस बंदे ने उसमें से फॉर्म निकाल के वो खाया पहले। अच्छा, वो हम लोगों ने देख लिया, वो हमने मना किया। कल फिर जब इसके बाबा के घर पे, तो इसने दूसरे सॉक्स का भी यही हाल किया। अब इसके बाबा कह रहे इसका मुंह तो खाली, तो ये चबा क्या रहा है, देखा तो फॉर्म इसके मुंह में। वो तो शुक्र है हम लोगों ने देख लिया। अब तो इस बंदे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ये तो बहुत तंग करता है। नहीं तो अभी इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मुंह में डाल दिया करेगा, अगर अंदर इनहेल कर लिया, इसलिए तो हमारे लिए तो और मुश्किल हो जाएगी। तो इतने बच्चों का तो मैं तो सारी मदर्स को बोलूँगी कि भाई अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा करें। सारे काम छोड़ दिया करो, जब ये खेल रहे हो ना तो इनके ऊपर फोकस किया करो, इनके ऊपर नज़र रखा करो, ताकि ये लोग ना ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें ना मुँह में नहीं डालें, ना खाएं। और अभी देखें माशाल्लाह से कितने सुकून से सो रहा है, क्योंकि अभी नहाने के बाद सारे बच्चे जो होते हैं ना, उनका यही होता है कि बड़े सुकून से वो सोते हैं। तो सुबह बस अम्मी रेडी हो रही हैं, तो बस हम लोग निकलेंगे छोटी सिस्टर के घर पे। उसके कॉल आ रही है, कितनी दफ़ा तो उसकी कॉल आ चुकी है। और मेरी जो एड़ियाँ हैं कभी इस तरीके से होती नहीं थी, तो अब जब यही सोचती हूँ कि जब माँ बन गई हो तो क्या कुछ होता है इंसान के साथ। अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जब इंसान कमा रहा होता है तो अपने ऊपर पैसा लगा रहा होता है, अपनी केयर कर रहा होता है। जब इंसान माँ, एक औरत माँ बनती है ना, जब उसको, वो तो एक अलग ही फीलिंग होती है। तो उस अपने आप को छोड़ के अपने बच्चे के ऊपर सारी तवज्जो हो जाती है ना,
तो खुशी होती है, लेकिन फिर एक ये भी होता है कि यार फिर अपनी केयर भी, हस्बैंड भी कल मुझे गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि तुम अपनी केयर तुमने छोड़ दी हुई है, तुम अपनी केयर भी करो, तुम इस तरीके से नहीं करो, अपना ख्याल रखो, अब अपने आप को भी थोड़ा सा मेकओवर करो, जैसे शादी से पहले रहती थी या शादी के बाद भी तुम सा अच्छे से रहती थी, तो उस तरीके से तुम अपने आप को मेनटेन करो। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी दोबारा से, क्योंकि अभी इसके साथ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे, क्योंकि जब ये उठ जाता है तो उसको ये होता है कि बस मम्मा गोद में लेके मुझे घूमती रहे, कभी इधर कभी उधर। तो बस अभी जाने लगे। आज मैंने इसके पाँव के नेल्स भी काटे, क्योंकि इसके इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे थे, इतने गंदे हो रहे थे, मुझे सब गुस्सा करते थे, ये बंदा कटवाता ही नहीं था। फिर मैंने भी आज इसको पकड़ के मैंने इसके नेल्स तो काट ही दिए, हर कैसे भी करके। रोया तो था थोड़ा सा, मैंने इसको खेल खेल में इसके मैंने नेल्स जो हैं पैरों के मैंने काट दिए। अभी सो रहा है, तो बस हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ जाके मैं आपको मिलती हूँ। अभी सिस्टर के घर पे पहुँचे हैं और वो अपनी शिप पे है। सो मैडम ने अपना बड़े अच्छे तरीके से अपनी विंडो भी डेकोरेट की हुई है और बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। कह रही है मैं आप लोग कब से वेट कर रही थी, तो आप लोग आने, मैं कभी कुछ करी तो कभी कुछ करी, तो अभी हम लोग जैसे हैं तो वो गुस्सा कर रही थी कि मैंने सुबह से आप लोग का वेट कर रही कि मैं थक गई। अभी जो है मैं ये सारी चीज़ों को मैंने सेटिंग वगैरह की है, तो मैंने चलो किसी ना किसी तरफ तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट है। उसके हेल्पर आई हुई है, वो काम वगैरह कर रही है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, पानी वगैरह पिया। और यहाँ पर बहन साहब जो हैं वो अपनी मस्तियों में मगन है। बाबा क्या कर रहे हो आप? ये बहनी साहब जो है अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं। सो अभी बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए साथ ही है, तो छोटी सिस्टर के साथ वो लगा हुआ है। मैं भी बस थोड़ा सा बैठूँगी। अजीब से ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, चलो जैसे बीपी भी लो हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तो बस अभी फिर बाकी भी आप लोगों से सारी जो पूरा दिन की रूटीन है वो सारी शेयर करूँगी। अपने घर का काम वाम करके हम अपने घर पे सारी चीज़ों को करके हम लोग यहाँ पर आ गए। अभी बस शाम तक हम लोग चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या आज घर पे जाके बनाएंगे। यहाँ पे अगर कुछ बनाते हैं या अम्मी यहाँ पर ही सब्ज़ी ले आएंगी, तो यहाँ पर ही हम लोग खाना बना लेंगे और फिर घर लेके चले जाएंगे। गाइस अभी अम्मी लेकर आई हैं शलजम चिकन और मसाला मैंने यहाँ पे धोकर रख लिया हुआ है। मसाला कूटने लगी हूँ। इसमें कैसे बोलते, दोरी भी बोलते हैं हम लोग की ज़ुबान में, दोरी बोलते हैं, आप लोग की ज़ुबान में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये मसाला भी यहाँ से कूटने लगी हूँ और अम्मी ने चिकन रखा हुआ है, ये अभी धो करके अभी फिर एक दफ़ा और वॉश कर लेंगे। और अम्मी ने प्याज भी काट दिया हुआ है और बहनी साहब जो है उनको कोकोमेला लगा के दिया हुआ है छोटी सिस्टर ने। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी जो है वो कर रही हैं शलजम जो है वो उसकी कटिंग कर रही हैं। सो अम्मी यहाँ पे शलजम की कटिंग कर रही हैं, तो शलजम चिकन बनाने लगे हैं। छोटी ने बोला कि शलजम चिकन बना लो, तो उसकी फरमाइश पे हम लोग जो है शलजम चिकन बनाने लगे हैं। सो मैं मसाला कूटने लगी हूँ। अम्मी जब तक वो कर रही हैं सारी चीज़ें तैयार होंगी तो फिर मुश्किल नहीं होगी, जल्दी सब्ज़ी जो है बन जाएगी। क्योंकि भाई भी शायद अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, उसको भूख लग रही थी, तो हम लोग भी अपने घर जल्दी से चले जाएंगे। तो बस ये है कि मैं मसाला कूट के रख दूँगी, यहाँ पे टमाटर वगैरह काट के रख दूँगी। सब कुछ रेडी होगा तो जल्दी जल्दी सब बन जाएगा। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने हीटिंग पैड जो है वो अपने हाथ पे लगाया हुआ है। बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी और पेन इतना ज़्यादा था, और गला मेरा भी बैठ चुका है, बहुत ज़्यादा गले में भी दर्द हो रहा है। तो अभी देखो दुआ तो यही कर रही हूँ कि ऐसा वैसा कुछ ना हो, फीवर वगैरह ना हो, क्योंकि सर्दी भी लग रही है। जिस तरह से बहनी के बाबा को फीवर वगैरह हो रहा था, तो इसी सेम कंडीशन मेरी हो रही है। और कल से ही ये मेरी कंडीशन है, वरना वैसे तो बहन के घर पे थी जिस दिन सारे काम काज खुद कर रही थी, A to Z चीज़ें, मतलब खाना बनाना, बर्तन धोना, आटा गूंदना, सारी चीज़ें। तो बस अभी मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। बेचारी अम्मी है वो भी यहाँ पर आकर तो कर रही है। और बहनी साहब जो ये देखें, अब बहनी साहब को कोई चीज़ नहीं मिल रही तो बहनी साहब शोर कर रहे हैं, और अम्मी वहाँ पे ग्रेप फ्रूट काट के देने लगी है। तो फ्रूट्स की मैं चोर हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन डांट भी पड़ती है फिर मुझे अम्मी से। तो बहनी साहब जो अभी ये तंग कर रहे हैं मुझे, ये पता नहीं अब क्या चाह रहे हैं अभी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो देखती हूँ इनको मैं। तो गाइस अम्मी ने शलजम चिकन बना लिया है और हम अभी खाना खा रहे हैं। खाना खाकर हम अपने घर जाएंगे, क्योंकि ये हस्बैंड मेरे आए हैं अभी, तो बस निकलेंगे खाना खाने के बाद।
गाइस अभी हो रहे हैं 11:15 का टाइम हो रहा है, लेकिन अम्मी को छोड़ के आ गए। हम लोग की कुछ गॉसिप्स रहती थी तो हम लोग इस वजह से अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हैं, तो बातें कर रहे हैं। बस अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पियेंगे। पहले तो फ़ौरन खाना खाने के बाद फ़ौरन निकलने का सीन था, लेकिन अभी चाय पीने के बाद हम लोग फिर देखते जब तक थोड़ी सी बातें शातें करते हैं तो उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो बहनी अपने बाबा की मूछें खींच रहे और हम जो है यहाँ पे बैठे हैं, और बाकी आवाम जो इधर उधर वॉक कर रही है। खाना खाने के बाद यहाँ पे वॉक होती है ना, असल में घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा, तो वॉक होती है यहाँ पे। मैंने भी की थी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल क्योंकि मेरी तबीयत जो ऐसी अजीब सी हुई हुई है ना, वो शायद ये मौसम चेंज होने की वजह से इतने लोग बीमार है। शुक्र है कि मुझे फ़ीवर वगैरह तो नहीं है, लेकिन अजीब सी वीकनेस है, कंधों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। तो खैर ये भी वक्त के साथ साथ ऐसा सा डाइट, मम्मा गुस्सा करती हैं कि तुम डाइट नहीं अच्छी लेती, तुमने बच्चे के बाद खाया ही क्या है, तुमने अपना ख्याल नहीं रखा, ना फ्रूट्स खाए। जिंगर मैंने दबा के खाए जब मेरा बैनी होने वाला था, तब भी ओपर टीपी का हो या पिशावरी का हो, और अभी भी मेरी सुई वहीं अटकी हुई थी। भी मुझसे कोई पूछता है ना तो मैं क्या करूँ, तो मैं कहूँगी जिंगर। पता नहीं क्यों मुझे उसकी इतनी लत लग गई हुई है। हालांकि और भी चीज़ें हैं खाने वाली, जैसे कढ़ाई वगैरह होती है, या अच्छी मतलब कि चिकन कढ़ाई हो गई, चिकन का सालन, जो भी मतलब मटन वगैरह का कढ़ाई वगैरह होती है, तो उसकी वजह से वो तो खा लेती हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं। मुझसे सिर्फ मुझे ये लिखा था मैं जिंगर खाऊँ। सुबह सब चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मैंने भी तंग करा, उसको सोना है। वर्ष हम लोग घर पे आ चुके हैं और अभी जो टाइम हो रहा है 12:20 का हो रहा है। तो अभी बहनी को मैं सुला के हटी हूँ, क्योंकि वो असल में जब उसका लोग चलते फिरते देख रहा होता है ना, जब मेरे ख़ास तौर पे अब्बू जब अब्बू को देख लेता है ना, फिर उसको ये होता है कि अब्बू उसको बाहर लेके जाते हैं, तो उसकी सारा फोकस ही अब्बू पे होता है। अभी अब्बू आए थे, अब्बू बात भी कर रहे थे हम लोगों से, तो इसको ये था कि अब्बू इसको बाहर लेके जाएं, लेकिन अभी जनाब को मैंने थपकियाँ दे के सुलाया। तो मुझे हंसी आती, कभी कभी लोग तू थापियाँ दे देगी ना अपने बेटे को, तुम थापियों की आदत डाली हुई तो उसको सुलाती है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जिस तरीके की माँ उसको आदत डालती है, उसको अपनी माँ के हाथों की थपकियों की आदत है, तो उसी तरीके से वो सोता है। तो अभी मैंने उसको सुला दिया, तो बस अभी मैं भी सोऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह फिर बहनोई छोटा लेने आएगा वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि छोटी सिस्टर अकेली होती है। और ये कैंडी मैडम अभी मेरे पैरों में मस्तियाँ कर रही है, खेल रही है, आई है कि मुझे प्यार करो। तो अभी वो जा रही है वहाँ पर, वो बेड की दूसरी साइड पे, तो सोती है वो कमरे में सोती है। ऐसे बात है, थोड़ा ठंडा मौसम है तो वो सो जाएगी। तो मैं भी अभी सोऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को भी नींद आ रही है। एक तो मेरे सर का दर्द और कंधों का दर्द समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। सो अभी देखते हो, फिर टेस्ट वगैरह करवाती हूँ। फीवर वगैरह तो कुछ ही नहीं है, समझ में नहीं आती है, वीकनेस की वजह से ऐसे हो रहा है। तो बस यही है कि नींद वगैरह भी करती हूँ पूरी अपनी, क्योंकि सुबह मुझे जाना है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, जैसा कि थैंक यू सो मच मिस बट, आप मुझे मैसेज करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे मैसेज कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं। तो हम सबके लिए यही दुआ करते हैं कि भाई एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे की हिम्मत बनो और हिम्मत बनाओ, ताकि व्लॉगिंग वगैरह का सिलसिला सबका चलता रहे और सबको आसानियाँ पैदा हों। और ये आपको कैंडी भी दिखाई देती हूँ कि कैंडी करके, अरे कैंडी बैठी हुई है यहाँ पे, किंदू। तो अभी किंदी साहब जो हैं, इनको भी नींद, ये भी सो जाएगी अभी थोड़ी देर में। सो मैं भी सोती हूँ, क्योंकि नींद मुझे भी शदीद किस्म की आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारा दिन चल रहता है इंसान, बच्चे के साथ, छोटे बच्चे के साथ तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अभी बस सोती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।